बिजनेसमैन को यहाँ पे वो किसी भी इंडस्ट्रीज़ को वो एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता, क्योंकि वी लर्न फ्रॉम आर पियर्स, वी लर्न फ्रॉम आर सीनियर्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लार्जर हाउसेज हैं, जो हम कहें कि 1000 CR वाले या 10,000 CR वाले, वो इस तरह के हाउसेज नहीं हैं, या जो हैं वो अपने कहीं ना कहीं पियर्स को ट्रेन नहीं कर पाते, या कई बार एक छोटा इंडस्ट्रीज, एक बिजनेसमैन, उनके पास जाने से ही हिचकिचा जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें कहीं ना कहीं एक मेंटरिंग चाहिए होती है, एक गाइडेंस चाहिए होती है, एक कोचिंग चाहिए होती है कि हमने यहाँ तक तो अचीव कर लिया, इससे आगे जाने के लिए, इससे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल सही जी, टेक्नोलॉजी को तो अपनाना ही पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चलना पड़ेगा, बट एक ऐसा पीयर ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऐसी इकोसिस्टम ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा कि जहां हम सब एक जैसे हों और अगले लेवल पे जाने के लिए एस्पायरिंग हो कि अब हमें आगे क्या करना है। वहाँ पे स्केलेबल हम बिज़नेस को प्लान करते हैं। यहाँ पे हमारा फोकस होता है कि हाउ टू सेव द टैक्स, तो वो टैक्स सेविंग की तरह हमारा फोकस होता है, ना कि बिज़नेस ग्रोथ की तरफ। आपने अगर पिछले कुछ कवरेजेस देखे हों तो उसमें हमें साफ दिखता है कि जिस इंडस्ट्री के साथ हमने काम किया उन्होंने 30% to 70% तक ग्रो किया है विद इन नो टाइम, क्योंकि अकेला कोई भी ग्रो नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं टीम की ग्रोथ, टीम के साथ ही बिज़नेस की ग्रोथ आएगी। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम टीम को ग्रो करें, उसके लिए जिस तरह की भी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करवानी पड़े एज़ पर द नीड, वो हम प्लान करते हैं और फिर डिलीवर करते हैं। जनहितैषी, TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। आदाब, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ MSME ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ MSME ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀ ਗਰੋਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ MSME ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਡਨਲੀ ਉਹ ਗਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੀ ਗਰੋਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ MSME ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੋਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ। ਸੋ ਕੋਚ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਨਸਪੀਰੈਂਸ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੋਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ। नमस्कार जी। सर सवाल तुसी सुन ही लिया जी, जवाब दे दो सीधा तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इससे बेहतर ग्रोइंग सिटी और कोई नहीं है पैन वर्ल्ड। दिस इज़ ग्रोइंग फ्रॉम Tier 2 to Tier 1, एंड लुधियाना में लगातार देखूँ तो बिज़नेस कॉर्पोरेट हाउसेस ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बट कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके, एक लेवल से ऊपर जाने के लिए वो 10 करोड़ से 50 करोड़ का एक सफ़र तो तय कर पाते हैं, लेकिन 100 करोड़ तक जाते जाते उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो मेजर चैलेंज जो आपने शायद आपने भी उसको एहसास किया होगा कि बिज़नेसमैन को यहाँ पे वो किसी भी इंडस्ट्रीज़ को वो एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता, क्योंकि वी लर्न फ्रॉम आर पियर्स, वी लर्न फ्रॉम आर सीनियर्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लार्जर हाउसेज हैं, जो हम कहें कि 1000 CR वाले या 10,000 CR वाले, वो इस तरह के हाउसेस नहीं हैं, या जो हैं वो अपने कहीं ना कहीं पियर्स को ट्रेन नहीं कर पाते, या कई बार एक छोटा इंडस्ट्रीज, एक बिजनेसमैन, उनके पास जाने से ही हिचकिचा जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें कहीं ना कहीं एक मेंटरिंग चाहिए होती है, एक गाइडेंस चाहिए होती है, एक कोचिंग चाहिए होती है कि हमने यहाँ तक तो अचीव कर लिया, इससे आगे जाने के लिए, इससे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो वही हम देने की कोशिश करते हैं विद आर इंटरनेशनल एक्सपोजर, नेशनल एक्सपोजर, कि हम अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे जा लेके जाने के लिए वो पर्सनल कोचिंग देते हैं। सो अगर बात करें तो ये कोचिंग जो आपने बोला कि इस तरह की कमी है, इस तरह की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, या आप इस ऐसी चीज़ों में कैसे अपना एफर्ट्स कर रहे हैं? इसके लिए सर सबसे पहले तो हम एक नीड एनालिसिस करते हैं, या कहते हैं गैप एनालिसिस करते हैं
कि हम अपने बिजनेस में किन किन प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे हैं, हम कितने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, हम कितने सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, अब हमें अपने बिजनेस में CRM लगाना चाहिए, ERP लगाना चाहिए, या कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें अपने बिजनेस में लगाने ही चाहिए। मतलब कई बार तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इवन टैली को इंस्टॉल करने में भी हिचकिचा जाते हैं कि नहीं, हम सारा काम अभी नहीं शो करना चाह रहे। तो कहीं ना कहीं वो जो डबल अकाउंट्स मैनेज करना है, उसी में हम अपने बिजनेस में स्टक हो जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आता है। तो हम एज़ पर द नीड एनालिसिस गाइड करते हैं कि व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन ऑन द पर्सनल लेवल। हमने अपने स्किल्स कौन कौन से एनहांस करने हैं और फिर आगे अपनी टीम के कैसे एनहांस करने तो हैं। आपका कहने का मतलब है सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में, कि किसी भी कंपनी को अगर नेक्स्ट लेवल पे अप्रोच करना है, नेक्स्ट लेवल के लिए जाना है, तो उसको टेक्नोलॉजी से खुद को अपने आप को लेस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही जी। टेक्नोलॉजी तो अपनाना ही पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चलना पड़ेगा, बट एक ऐसा पीयर ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऐसी इकोसिस्टम ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा कि जहां हम सब एक जैसे हों और अगले लेवल पे जाने के लिए एस्पायरिंग हो कि अब हमें आगे क्या करना है। क्या हम अपने बिजनेस को ऑटो मोड पे डालना चाहते हैं, या हम अभी भी सारा दिन फायर फाइटिंग करना चाहते हैं। तो देखा जाए तो यही है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर उसके लिए किस किस ने वो कर लिया, उनके साथ एक इकोसिस्टम बिल्ड करना, एक ऐसा पीयर ग्रुप क्रिएट करना, ताकि हम सिर्फ हम ग्रो हों बल्कि पूरी इंडस्ट्री को हम अपने साथ लेके जा सकें। अब पिछले हफ्ते की बात करें तो CM सर ने सबके साथ एक मीटिंग की, व्हाट द इंडस्ट्री नीड्स। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हॉजरी सेक्टर की वहाँ पे जो प्रेजेंस थी वो ना के बराबर थी। तो कोई भी गवर्नमेंट आपको तब तक वो सारी फैसिलिटीज़ आपको नहीं देगी जब तक आप उसके लिए ज़ोरदार डिमांड नहीं करते। तो बिना रोए तो कहीं कुछ नहीं मिलता। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि हम एक लेवल, सर्टन लेवल के बाद हमारी डी ग्रोथ शुरू हो जाती है MSME सेक्टर की, और होता गया कि सरकार की नज़रों में आज भी हमारी जो वॉल्यूम वाइज या टैक्स पेयर की तरह से हमारी उतनी वैल्यू ही नहीं है। हमारी वैसी उनके नज़र में हमारी वैसी ग्रोथ या वैसा हमारा स्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो हमारी तरफ ध्यान दे पाएँ। बिल्कुल सही। हम कहते हैं जी हमारा वो विजन ही नहीं है कि हम 5 साल में 10 गुना करना चाहते हैं या 100 गुना करना चाहते हैं। हम वो 10 साल की विजन को बिल्ड नहीं कर पाते। हम एज ए इंडस्ट्री कलेक्टिवली अपनी यूनिटी शो नहीं करते कि हमारी इंडस्ट्री को क्या चाहिए। हमें एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए, या सब्सिडी चाहिए, या हमें पोर्ट चाहिए, या हमें कौन से लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है, वो हमने कलेक्टिवली ऐसे ग्रुप कभी भी इंडस्ट्री के मेमोरेंडम हमने कितनी बार दिया गवर्नमेंट को कि दीज आर द नीड्स विच वी मस्ट बी फुलफिल्ड। तो ऐसा हमें कलेक्टिवली आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि हम इंडस्ट्री के लिए कुछ कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है, अगर हम मान सकते हैं, कहा जाता है कि अहमदाबाद, सूरत, उस तरफ की इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ कर रही है, तो शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाया। उन सरकार की नज़रों में उनका स्केल, उनका लेवल छोटा छोटा करके इतना बड़ा हो गया कि उनको, सरकार को नज़र आता है कि वो स्केल उनका बड़ा है, तो उनकी सुनवाई या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हर चीज़, क्योंकि अल्टीमेटली तिलों में से निकला है। सरकार को जितना टैक्स जाएगा, सरकार उसी पैसे को खर्च करके हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देगी। और यहाँ MSME एक लेवल के बाद रुक जाता है, डी ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे वो वॉल्यूम नहीं बन पाता कि सरकार की नज़रों में वो एक अपनी जगह बना सके। बिल्कुल सही जी, आपने सही कहा कि वहाँ पे स्केलेबल हम बिज़नेस को प्लान करते हैं। यहाँ पे हमारा फोकस होता है कि हाउ टू सेव द टैक्स, तो वो टैक्स सेविंग की तरह हमारा फोकस होता है, ना कि बिज़नेस ग्रोथ की तरफ। जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ पे आज भी उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, 1000 करोड़ 10,000 करोड़, हम आज भी उस वॉल्यूम्स पे को टच ही नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न शायद यही है कि हम MSME तक ही रह जाते हैं और उसके बाद हम लार्ज में कन्वर्ट ही नहीं करते या सेमी लार्ज तक पहुँचते नहीं। एक दो जो पहुँचते हैं वो तो हर जगह होते ही है। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए सुशील कुमार, कोच सुशील कुमार क्या कर रहे हैं? हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कह लो कि अपने रेगुलर एम्प्लॉई वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करती हैं। एनुअल इवेंट कितनी इंडस्ट्रीज़ को आप वो टेंटेटिवली फिगर में नाम नहीं पूछूंगा कि किस तरह की कंपनीज़ को आप दे रहे हैं और उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आई है? आपने अगर पिछले कुछ कवरेजेस देखे हों तो उसमें हमें साफ दिखता है कि जिस इंडस्ट्री के साथ हमने काम किया उन्होंने 30% to 70% तक ग्रो किया है विद इन नो टाइम। तो
तो हम एनुअल इवेंट्स प्लान करते हैं, उनके टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, बिकॉज वी बिल्ड टीम्स बिल्ड बिजनेस। क्योंकि अकेला कोई भी ग्रो नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं टीम की ग्रोथ, टीम के साथ ही बिजनेस की ग्रोथ आएगी। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम टीम को ग्रो करें, उसके लिए जिस तरह की भी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करवानी पड़े एज़ पर द नीड, वो हम प्लान करते हैं और फिर डिलीवर करते हैं। तो कुल मिला के आप कह रहे हो कि अगर एक MSME सेक्टर आपकी जो मेंटोरशिप ले ले या गाइडेंस ले ले, कोचिंग ले ले, तो वो उसका जो ग्रोथ लेवल है 30 to 70% तक जो है ओवर द टाइम पीरियड Yes. तो वो निकल के सामने आना जाता है और वो नेक्स्ट लेवल को अचीव करना शुरू हो जाते हैं। उनकी जो नेक्स्ट लेवल में अपनी अप्रोच बढ़ जाती है, एंट्रेंस ईजी हो जाती है। बिल्कुल जी, अगर आप जिस परसेंटेज पे ग्रो कर रहे हैं, अगर आप उसी परसेंटेज पे ग्रो करना चाहते हैं तो शायद आपको आउटसाइड इंटरवेंशन की, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उससे डबल पेस पे या 3 गुना पेस पे या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आउटसाइड इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है कि हमें ग्रो करना है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सुशील कुमार, कोच सुशील कुमार, जिन्होंने बताया कि अगर लुधियाना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, MSME को से हमें लार्ज इंडस्ट्री की तरफ अपने आप को मूव ऑन करना है, तो हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ कोचिंग कह लो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि शायद हमें पता नहीं, लेकिन हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, या जैसे स्कूल में हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं सिखाते हैं, सही गलत की जनरल नॉलेज देते हैं। सो शायद कोचिंग में भी जो मेंटरशिप है उसमें भी ऐसा ही कुछ है कि इंडस्ट्रीज़ के बेसिक क्या टिप्स हैं, उसको कैसे अपनाया जाए, किस तरह से उसमें एक एक कदम करके अपनी ग्रोथ को सुनिश्चित बनाया जाए, ये सारी चीज़ें इसका एक पार्ट रहती हैं। फिलहाल ये थी इनसे एक छोटी सी क्रिस्पी सी मुलाकात, फिर आपसे रूबरू होंगे। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।